अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। देखें, डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। आज दिन है 28 जुलाई साल 2025। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट की कुछ खास अपडेट की तरफ फोकस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरे नंबर पे सेंटीमेंट एनालिसिस और तीसरे पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जल्दी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। आज के दिन देखते हैं क्रिप्टो मार्केट में कौन सी न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया के फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। सही है। तो उससे हमें पता चलता है कि मार्केट के आगे आने वाला मूव्स क्या हो सकता है। देखें, जैसे जंग होती है तो जंग में क्या होगा, जंग अगर हुई तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि तेल की प्राइसेस हाई हो जाएंगी, और दूसरा इम्पैक्ट सोना हाई हो जाएगा, प्राइसेस हाई हो जाएंगी। तो ये देखें, एक बहुत ही अहम न्यूज़ आई है। वॉचर गुरु एक चैनल है, वो एक ये न्यूज़ प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छा चैनल है, आप भी सब्सक्राइब करें जाके। तो just in financial gains, interactive broker consider allowing crypto स्टेबल कॉइन्स फंडिंग फॉर ब्रोकरेज अकाउंट। देखें, अगर आपके पास क्रिप्टो यूएसडीटी या यूएसडीसी में फंड्स पड़े हैं ना, तो आप इंटरेक्टिव ब्रोकर के ऊपर फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, ब्रोकरेज ले सकते हो। देखो, इंटरेक्टिव ब्रोकर क्या है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, तो मुझे नहीं पता बड़ा है कि नहीं, लेकिन दुनिया का सबसे अथेंटिक और पुराना माने जाने वाला स्टॉक ट्रेडिंग एक्सचेंज ब्रोकर ये है। सही है, एक्सचेंज या ब्रोकर है जो कि स्टॉक ट्रेडिंग में आम बंदों की हेल्प करता है। अक्सर यहाँ पर जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अकाउंट्स यहाँ पर ओपन होते हैं। बड़े इंस्टीट्यूट और वेल्स, जितने भी हेज फंड्स वगैरह होते हैं, उनके यहाँ पर अकाउंट मौजूद होते हैं। वो इन्हीं इंटरेक्टिव ब्रोकर, बड़ी आईसी मार्केट भी मेरे ख्याल से छोटी है। जितने भी बैंक्स के अकाउंट होते हैं वो इस के ऊपर ओपन होते हैं, हेज फंड्स के और डिफरेंट बड़ी वेल्स के। तो वो यहाँ से स्टॉक मार्केट की प्राइसेस को हिलाते हैं। और दूसरा देखें, पेपाल अलाउ मर्चेंट टू एक्सेप्ट क्रिप्टो पेमेंट। पेपाल ने अलाउ कर दी क्रिप्टो पेमेंट। अच्छा जी, और आगे नीचे जाएं। जस्ट इन BNB रीच न्यू ऑल टाइम हाई 850। ये भाई BNB पागल हो गए। और दूसरी बात, जस्ट इन इथीरियम 3900 इथेरियम भी 3900 पहुंचा था। बाकी जो सबसे मेन अहम न्यूज़ है वो ये है, जो आज की फंडामेंटली अहम न्यूज़ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज यूएस ऑफिशियली रीच्ड ट्रेड डील विद यूरोप। सही है। तो ये देखे, प्रेसिडेंट ट्रम्प होल्ड ट्रेड टॉक विद यूरोपीय यूनियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन्डेरलीन। ये इसका नाम है, उर्सुला वॉन डेर लीन। पता नहीं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, यही नाम है। अच्छा, ये न्यूज़ है, इसकी वजह से मार्केट आज पंप की थी और अभी डंप कर रही है। सही है। तो हम देखते हैं बाद में सेंटीमेंटली क्या चल रहा है। सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं। कोई मार्केट कैप की वेबसाइट पे आएंगे। सबसे पहले हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं। देखिए, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या होता है। फियर का मतलब होता है डर, ग्रीड का मतलब लालच। डर और लालच की रेशो को इस सेमी सर्कल के अंदर डिफाइन किया है। सेमी सर्कल की 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज एक्सट्रीम फियर, दूसरी स्टेज फियर, तीसरी स्टेज न्यूट्रल, चौथी स्टेज ग्रीड और पांचवी स्टेज एक्सट्रीम ग्रीड। इसी के साथ साथ हमारे राइट साइड पर है ऑल्ट सीजन इंडेक्स। अब इस इंडेक्स की 4 स्टेजेस होती हैं, जिनमें 2 बिटकॉइन की और 2 ऑल्ट की स्टेजेस होती हैं। ऑल्ट वो कॉइन होते हैं, बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में ऑल्ट कॉइन कहते हैं। इनको निकाल के, ये जो स्टेबल कॉइन्स हैं इनको निकाल के, स्टेबल कॉइन है ये अलग चीज़। सही है, इनको आपने इसके कैटेगरी में नहीं गिनना। वैसे है ये भी क्रिप्टो करेंसी। और ये दिखा रहा है हमें कि बिटकॉइन की तरफ, इसका मतलब है सारा पैसा बिटकॉइन की तरफ जा रहा है, ऑल्ट कॉइन की तरफ कुछ भी नहीं है। जब ऑल्ट कॉइन 50 से ऊपर आएगा, इसका मतलब है ऑल्ट सीजन आ रहा है। जैसे 50 से ऊपर सस्टेन करेगा, आगे जाएगा ओल्ड कॉइन सीजन यहाँ पर एक्चुअल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ओल्ड सीजन। सही। अच्छा, अब हम जाते हैं बिटकॉइन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। देखें तो हमारी बिटकॉइन की लॉन्ग ट्रेड ओपन है, जो स्टिल वर्किंग में है। यहाँ से करवाइए, अगर आपको याद नहीं है
तो अगली वीडियो में जाकर देख लो। देखो, मैं पर्सनल मशवरा दूंगा, जब ये ट्रेड इस रेंज में आए ना तो आधी ट्रेड बुक कर लेना, सही है। और एसएल को यार नहीं कर रहे तो एसएल यहाँ पे ट्रिल कर देना, यहाँ पे, सही है। मैंने पहले बता दिया, फिर मुझे बाद में नहीं बोलना। और पिछली कंटिन्यूसली हमारी ट्रेड कंटिन्यूटी के साथ चल रही है, पिछली भी चल रही है, ये भी चल रही है। पिछली भी डबल यहाँ से कराई थी, एसएल हिट नहीं हुआ, यहाँ से फिर ऊपर गई, सही है। ये वाली भी डबल, ये वाली भी करा दी। अगर पिछली ऊपर से भी कराई तो फिर भी एसएल हिट नहीं हुआ, एसएल हिट नहीं हुआ था। ये मेरी वीडियो पिछली है सारी वीडियो, उसमें कंफर्मेशन कर लेना। इथेरियम की ट्रेड हमारी लॉन्ग की कंटिन्यूसली चल रही है। अब देखो कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा, हमने यहाँ से इथेरियम लॉन्ग किया था और अभी भी चल रहा है, सही है। तो इथेरियम गो टू 4600, बीटीसी गो टू $1,50,000, ये लिखा हुआ है सामने, पढ़ लेना। ये दो चीज़ें इंशाल्लाह होके रहेंगी। एफएक्स की कल की ट्रेड दी थी आपको यहाँ से, इस एरिया से, ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, नहीं सॉरी, ये वाला, ये देख रहे हैं, यहाँ से दिया था एबेक्स का लॉन्ग और ये यहाँ तक गया है। मैं प्रेफर करूँगा कि अभी लिक्विडिटी लेने के लिए, ये तकरीबन इसकी इतनी भी लिक्विडिटी हुई तो ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। तो जब ये दोबारा 29 से 19 की रेंज में गया तो वहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढना, और दूसरी बात अपनी लॉन्ग की ट्रेड को क्लोज कर देना। बाकी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये है आज का लॉन्ग का सिग्नल। बाकी बिटकॉइन की, इथेरियम की लॉन्ग की ट्रेड्स हमारी कंटिन्यूसली ओपन है। इथेरियम की भी लॉन्ग की ट्रेड्स हमने डबल ओपन की थी, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको दोबारा से बता दूँ, हमारी डबल इथेरियम की लॉन्ग ट्रेड ओपन थी, सही है। और बिटकॉइन की हमारी ट्रेड कंटिन्यूसली चल रही है। पहले से भी लॉन्ग ओपन थी, दोबारा पिछली वीडियो में कराई थी, वो भी ओपन है। और एफएक्स की ट्रेड जिसको दोबारा से लॉन्ग करना है वो इस पॉइंट से कर सकता है, ये मैंने सामने सब लिखा हुआ है, सही है। ये सिग्नल आज का पढ़ भी सकता है। अल्लाह हाफिज़।